क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकंड 9.1, ठीक है। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये 9.1 भी है, ज्यादा नहीं है। तो आंधी आने से एक टूट जाता है, क्या टूट जाता है? एक पेड़ छूट गया यहाँ पे दिखने में। आंधी आने से एक पेड़ जो था वो टूट गया, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। तो चलो हम सबसे पहले एक पेड़ बना लेते, पेड़ का शेप बनाने चलेंगे तो थोड़ा टाइम भी बर्बाद होगा। मान कर चलते हैं, मैथ्स है, मान कर चलते हैं ये जमीन पे एक पेड़ है और ये पेड़ पहले ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आंधी आया और ये टूट गया, टूट के गिरा। कहाँ गिरा? जमीन पर। और टूट कर गिरता है, ध्यान से सुनना, एकदम जैसा बोलेगा वैसा फिगर बना है। तो आगे बोल रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का ये शिखर जो ये हिस्सा था यहाँ अब आके छूने लगा है, जमीन को, भूमि को छूने लगा और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगा है। पेड़ के पाद बिंदु मतलब होता है फुट पॉइंट, पेड़ का जो है पैर, ठीक है। तो पेड़ का पैर यही ना है, इससे बोला पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूती है वह है 8 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है 8 मीटर। 8 मीटर बोला जा रहा है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चे के पास भेजा की कमी होती है और गलती क्या करता है, देखो पेड़ की ऊंचाई ये निकाल लेता, वास्तव में तो पेड़ की ऊंचाई ये नहीं है, ये प्लस ये ना है। ये तो नहीं बोला कि पेड़ के जो खड़े हुए भाग है, जो पेड़ के खड़ा हुआ हिस्सा है उसका ऊंचाई तो नहीं क्वेश्चन में किया, सीधे बोल दिया पेड़ की ऊंचाई निकाली। यानी पेड़ की ऊंचाई के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा? ये भी निकालना होगा और ये भी निकालना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। कितना आसान है, ध्यान से समझना। ये हम लोग को पता है बेस, ये हम लोग को पता है परपेंडिकुलर हाइट। बेस परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखते हैं 10 के साथ आता है, 10 के साथ आता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 10 के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हाइट ये निकाल सकते हैं, जो पेड़ का खड़ा हिस्सा है, जो पेड़ का खड़ा हिस्सा है उसका हाइट हम निकाल लेंगे। और इसके बाद हम लोग देखो ध्यान से समझना, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर साइन का कॉम्बिनेशन होता है। साइन के थ्रू ये आरा तिरछा वाला हिस्सा जो है, पेड़ का जो गिरा हुआ हिस्सा है वो निकाल लेंगे और दोनों को लास्ट में ऐड कर देंगे, हमें टोटल लेंथ पता चल जाएगा पेड़ का। समझ में आ गया बात? चलो नाम इसका कुछ देते हैं हम लोग, ABC ये नाम दे देते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं पेड़ के जो खड़े भाग है, माना कि मुश्किल बड़ी है, पेड़ माना पेड़ के खड़े भाग शायद बड़ा रहा होगा, खड़े भाग की ऊंचाई इसका नाम हम लोग लिखते हैं क्या चीज? AB इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं H मीटर। क्या मान लेते हैं हम लोग? H मीटर। पेड़ के टूटे हुए भाग, हाँ, पेड़ के टूटे भाग की लंबाई ना, लंबाई जो कि हाइपोटेनस जैसा शेप बना रहा है, जिसका नाम क्या है? AC। उसे हम लोग कुछ मान लेते हैं x मीटर, मान लेते हैं x मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए अभी तक। हम लोगों को क्या पता है? पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के जो गिरे हुए हिस्सा है उसके शिखर के बीच का क्या दूरी कितना है? 8 मीटर। या लैंग्वेज हम कैसे लिखें तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, पेड़ के शिखर जमीन को छूती है और कितना डिस्टेंस है, देखो ना, पेड़ के पाद बिंदु। तो ये बात हम लिख देते हैं, पेड़ के पाद बिंदु, पाद का होता है पैर, पाद बिंदु और पेड़ के शिखर के बीच की दूरी
BC, बीच की दूरी BC इज इक्वल टू 8 मीटर। 8 मीटर समझ में आ गया? यहाँ तक कुछ नहीं था लिखने में। अब हम लिखते हैं एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री के सापेक्ष, यानी के साथ चलते हैं, के सापेक्ष। ध्यान समझना, हम लोग हाइट निकालने चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है और ये हमें बेस पता है। परपेंडिकुलर बेस किसका कॉम्बिनेशन था? 10 का। तो 10C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB और बेस यानी कि BC। अब हम लोग यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं। 10C यानी कि 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बोले तो हम लोग माने थे H मीटर, H मीटर, BC बोले तो 8 मीटर, BC बोले तो 8 मीटर। मीटर से मीटर हो जाता है कैंसिल और 10 30 का वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे ज्यादा किरदार किस चीज का है इसमें? वैल्यू का। तो हम लोग को 10 30 का वैल्यू पता है 1/√3 इज इक्वल टू, जिसको ये वैल्यू याद नहीं, हम ट्रिक का एक वीडियो बनाए उसको देखना, समझ जाओगे कैसे आता है। यहाँ से हम लोग h/8 डाल देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, √3h इज इक्वल टू 8 आ जाता है और h इज इक्वल टू 8/√3 आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये आ जाता है। h का वैल्यू हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं यहाँ तक, फिर आगे हम लोग आते हैं कहां तक? देखो ध्यान समझना। अब हम लोग निकाल सकते हैं ये वैल्यू, ये है तुम्हारा हाइपोटेनस, ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर, है ना? तो आराम से निकाल सकते हैं। ये किसका कॉम्बिनेशन है? साइन का, कि साइन C इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस AC। ठीक है, तो साइन C के जगह पर 30 डिग्री इज इक्वल टू AB के जगह पर देख सकते हो हमने माना था H मीटर बाय AC की जगह पर X मीटर माना था। तो यहां से 10 30 का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं क्या चीज? 1/2 इज इक्वल टू, जबकि H हमने क्या निकाला था? 8/√3। क्या निकाला? 8/√3। इसका मतलब होता है डिवाइड, और X नहीं पता, वही तो निकालना है हमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/2 इज इक्वल टू 8/√3 डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा 1/x, 1/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तुम्हें रिजल्ट क्या आ रहा है ध्यान से सुनना, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जाता है 16 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होके बन जाता है √3x। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 16/√3, 16/√3। हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू AB प्लस AC। यह बात भी यहाँ पर हमने मेंशन कर सकते थे। हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः हेंस पेड़ की ऊंचाई। पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि क्यों हमने ऐसा किया, ये और ये निकाला, क्योंकि क्वेश्चन पेड़ की ऊंचाई बोल रहा था, पेड़ के खड़े भाग की ऊंचाई नहीं बोल रहा था, जो हम यहीं पे आंसर छोड़ दे। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई टोटल क्या हो जाएगा? H मीटर प्लस X मीटर, जबकि H मीटर यानी H बराबर क्या है वैल्यू? 8/√3 मीटर प्लस X क्या आया है अपना? 16/√3। तो 16/√3 मीटर। एलसीएम क्या दिया यहाँ से? √3। क्या दिया एलसीएम? √3। 8 प्लस 16 मीटर दोनों के पास था, मीटर कॉमन आ गया 24/√3 मीटर। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि जब भी नीचे में डिनोमिनेटर रूट के फॉर्म में आए, हम लोग रेशनलाइज करते हैं, परिमयकरण करते हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं? परिमयकरण। तो क्या लिख सकते हैं? 24/√3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड √3 मीटर। ध्यान से समझना, ठीक है? यहां से तुम्हें क्या मिल के आ रहा है रिजल्ट, ध्यान से देखना, बहुत इजी लगेगा। 24√3 बाय √3 √9 मतलब 3 और 3 से कट गया, 3 8 24 यानी 8√3 और मीटर था और यही फाइनल आंसर है। उम्मीद करते तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको कर लो नोट।